हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। स्वागत करता हूं आपका दोबारा से अपने ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट में। हमारा क्या चल रहा है, आप सबको पता है हमारा क्या चल रहा है। बार बार यही बताते रहेंगे क्या? पहले तो ये बताओ कि अब तक पढ़ा जो कराया था या नहीं पढ़ा, कि ऐसे ही हवा हुआ जा रहा है, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले तो। आ तो रहा है मुझे पता है, लेकिन तुम मक्का लोगो, तुम ना प्रॉब्लम्स लगाते नहीं हो। फिर बोलोगे सर ये नहीं हो रहा। अरे एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट हम क्लास में करवा रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स लगाओ। और जो डीपीपी हैं, जो हम डेली आपको पोस्ट कर रहे हैं, उनको जरूर लगाना है। और वहां से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट करके बोलो, मैसेज करके बोलो, जैसे बोलना है बोलो, लेकिन मेरे तक बात पहुंचनी चाहिए। तो जैसे ही अगला लेक्चर आएगा मैं वो सॉल्व आपको करा दूंगा। तो हमारी कहानी चल रही थी मैथमेटिक्स की। मैंने कहा था उतना मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जितना आपकी फिजिक्स के लिए जरूरत है। और हम कहाँ पहुंच गए थे? बोलो बोलो। हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे थे। डिफरेंशियल कैलकुलस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। एक इसका छोटा सा पार्ट बचा है, वो मैं अभी करा रहा हूँ। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कराऊंगा। तो वही डिफरेंशियल कैलकुलस क्या था वो आपने समझ लिया। उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, कुछ बेसिक इक्वेशंस थी, वो आपने समझ लिया। अब देखो इसका यूज कहाँ करेंगे। क्या डिफरेंशियल कैलकुलस का सर आपने पढ़ा तो दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए, इसका यूज कहाँ करेंगे? देखो यूज वहां करेंगे, मान लो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? एप्लीकेशन बहुत सारे, एक चीज के एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है? तो एक तो जरूरत पड़ती है किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। मान लो दो कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या कह रहा हूं, मान लो दो कोई फिजिकल क्वांटिटीज है। मैंने मान लिया एक है एक्स और एक है वाई, और वो दो क्या है, दो इंटर रिलेटेड है। वो किसी पाथ पे क्या इंटर रिलेटेड है, और वो इंटर रिलेटेड है किसी कर्व पे। ये मान लो कोई एक कर्व है, क्या कह रहा हूं मैं, कोई एक कर्व है, और उस कर्व का जो हर पॉइंट है एक एक्स और वाई की वैल्यू शो कर रहा है। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइंड है किस, इस कर्व पे। इस कर्व पे एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइंड है। तो मुझे मान लो कोई कर्व ऐसे है, रेंडमली कोई कर्व है, और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये जो कर्व पीक पे जब पहुंच रहा है, क्या पीक पे जब पहुंच रहा है, जो कर्व पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्या कर्व का जो मैक्सिमा है, जहां पे y और x इंटर रिलेटेड हैं और उनकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है उस कर्व पे, तो मेरे को उस मैक्सिमा निकाल के दो। आपको कर्व की इक्वेशन दे देंगे, क्या दे देंगे, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, उससे ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको कर्व की इक्वेशन दे देंगे कि ये कोई कर्व है, और x और y इसके क्या है, दो वेरिएबल हैं। क्या है, दो वेरिएबल है। वेरिएबल की चीज क्या होती है? वेरिएबल सर वो होता है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे। क्या कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे विद रिस्पेक्ट टू सम क्वांटिटी। तो कोई एक कर्व दे रखा है, उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक्स और वाई, और वो कर्व एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा फिर नीचे आ गया, ऐसा है। तो जब मैक्सिमम पॉइंट पे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा बताओ ये जो कर्व की इक्वेशन है, जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। क्या बोल रहा है, उसकी वैल्यू बताओ, किसकी, क्वांटिटीज की वैल्यू बताओ, जब ये कर्व अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। किस पे होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। तो सर कैसे निकालेंगे, इसका कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं। किससे निकलेगा, डिफरेंशिएशन से निकलेगा। कैसे निकलेगा, कैसे पता लगेगा सर, आपको कैसे पता लगा कि ये डिफरेंशिएशन से निकलेगा? अभी मैं जब थोड़ा सा जब स्टार्ट करूंगा ना क्वेश्चन को, आपको भी समझ में आ जाएगा सर ये तो डिफरेंशिएशन से ही होगा और किसी से ना हो पाएगा। तो देखो, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसकी बात कर रहा हूं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा की बात बाद में करेंगे, अभी मैं बात करूंगा केवल किसकी, मैक्सिमा की। किसकी बात करूंगा, केवल मैक्सिमा। दिख रहा है ना, फोकस आ रहा है क्या इधर? चलो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा लिख रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, समझ में आ गया। तो मैं बात कर रहा हूं अभी मैक्सिमा की। मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी ये बोला कि कोई एक्स एंड वाई दो क्वांटिटीज हैं। क्या बोल रहा हूं, कोई एक्स एंड वाई दो क्वांटिटीज हैं, और एक इक्वेशन गिवन है किसी कर्व की। ठीक है, तो एक्स और वाई की तो जो दो क्वांटिटीज हैं, वो इस कर्व के माध्यम से
इस कर्व के माध्यम से इंटर रिलेटेड है, मतलब इस कर्व की इस वैल्यू पे एक्स और वाई की कुछ वैल्यू होगी। बोलो बोलो होगी कि नहीं? यहाँ पे एक्स और वाई की कुछ वैल्यू होगी कि नहीं? ठीक है, तो सिमिलरली मान लो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है, तो x की इस वैल्यू के लिए इस पॉइंट पे y की भी कुछ वैल्यू होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सिमिलरली x की किसी वैल्यू पे यहाँ y की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ भी होगी, ऐसे ही x की किसी वैल्यू यहाँ पे y की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ होगी। तो भाई ये कर्व जो है उसका मैक्सिमा इस पॉइंट पे है। क्या मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे है, दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? और मुझे अब मैक्सिमा निकालना मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस कर्व के लिए। कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या कह रहा हूं, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वहां पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट जो है, और यहां भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मिनिमम निकाला। मिनिमम की बात बाद में करेंगे, पहले क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, पहले क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर स्लोप की बात करूं, इस लाइन के स्लोप की बात करूं, मान लो मैं पॉइंट दे देता हूं यहाँ पे कुछ ए दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया, तो स्लोप एट पॉइंट ए की बात करूं, स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट ए की मैं बात कर रहा हूं, तो ए पॉइंट पे जो ये लाइन है इसका स्लोप क्या होगा सर? स्लोप ये लाइन तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, किसके? एक्स एक्सिस के, तो स्लोप क्या होगा भाई? पैरेलल लाइन हो या एक्स एक्सिस पे लाइन हो, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप तो ये होता है ना, कुछ एंगल थीटा बना रहा हो किस एक्स एक्सिस के साथ, तो इस लाइन का स्लोप तो क्या होगा? जीरो। ऑब्वियस सी बात है ना, पैरेलल है तो एंगल क्या है? जीरो है। मतलब स्लोप कैसे लिखते थे आप? टेन थीटा लिखते थे ना, थीटा की वैल्यू लिखते थे। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ सर? टेन थीटा तो जीरो है सर, टेन थीटा तो क्या है? जीरो है। तो भाई एक बात बताओ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। तो किसी लाइन का जो स्लोप है वही क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है। किसी लाइन का जो स्लोप है वही क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट पॉइंट ए जो है वहां पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो जीरो है। पॉइंट ए पे डी वाई बाई डी एक्स जो है पॉइंट ये जीरो है। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, अब समझ गए? अरे सर इसमें समझाने को कुछ था ही नहीं, आप मजे ले रहे हो, बच्चों वाली बात थी। समझ गए? अच्छा ठीक है, तुम ये समझ गए। अब एक बात बताओ, मैं ए से जस्ट एक पॉइंट पहले की बात कर रहा हूं। क्या? ए से जस्ट एक पॉइंट पहले की बात कर रहा हूं, इस पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की, ठीक है? मान लो ये क्या है, स्मॉल ए। फिर मैं बात करूंगा इस पॉइंट की, और ये क्या है, स्मॉल बी। यहां भी मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अच्छा, ये कहीं ना कहीं यहां जाके मिल रहा होगा नीचे। तो एक बात बताओ, जो टेंजेंट है ये वाला एट पॉइंट ए, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ध्यान से देखो सर, ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो कहीं यहां जाके मिलेगा, और ये रहा आपका एंगल थीटा जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो ये इस लाइन का स्लोप तो क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं बोल सकता हूं टेन थीटा एट पॉइंट ए इज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, क्या पॉइंट बी की बात करूं, मतलब ये तो मैक्सिमा पॉइंट था यहाँ पे ए पे, मैक्सिमा से जस्ट आगे की बात कर रहा हूं मैं। क्या? मैक्सिमा से जस्ट आगे की बात कर रहा हूं। तो जस्ट आगे का पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है। तो इस बी पॉइंट पे अगर मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा? पहले बताया था मैंने, थीटा क्या होता है? ये है। थीटा क्या होता है? ये है। तो यहाँ पे देखो ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ध्यान से देखो, स्लोप क्या है? नेगेटिव है। मतलब जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा तो मैक्सिमम वैल्यू ए था, और जैसे ही मैं मैक्सिमम वैल्यू से आगे गया, जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, मैक्सिमम वैल्यू से मैं थोड़ा सा आगे गया, तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमा। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमा बोल सकता हूँ। और ये क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। जैसे ही मैक्सिमम से थोड़े आगे गया, थोड़ा आगे गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको? रेट ऑफ
चेंज ऑफ, सर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमा क्यों बोला, बताते हैं। इसलिए बोला कि जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा मतलब मैक्सिमा की वैल्यू चेंज हुई। क्या यहाँ पे मैक्सिमा क्या है, y तो है, तो मैक्सिमा की वैल्यू चेंज हुई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ही तो हुआ, रेट ऑफ चेंज ही तो हुआ। मैक्सिमा क्या है, dy। मैक्सिमा क्या है, dy। किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। और ये जो y क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, d अपॉन dx है। किसका, मैक्सिमा का। रेट ऑफ चेंज क्या है, d अपॉन dx होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो रेट ऑफ चेंज तो d अपॉन dx है, किसका, मैक्सिमा का। और मैक्सिमा क्या है, अभी तो बताया था, मैक्सिमा क्या है, dy बाई dx है। मैक्सिमा क्या है, dy बाई dx है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमा जो है वो ये है, और वो इस पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे, b, जिसका स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो अगर स्लोप नेगेटिव है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, तो वो जीरो से ज्यादा होगी कि कम। कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो जीरो से ज्यादा होगी कि कम। सोच के देखो, ऑब्वियस सी बात है, जीरो से कम ही होगी। कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो जीरो से कम होगी। तो ये टोटल वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मैं मान सकता हूं कि ये जीरो से कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे लिख सकते हो इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है, लेस देन जीरो है। ये क्या है, लेस देन जीरो है। समझ गए। सिमिलरली क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, सिमिलरली जैसे अपन ने ये निकाला, जैसे अपन ने ये निकाला, वैसे ही किसके लिए निकाल सकता हूं मैं, बोलो, वैसे किसके लिए निकाल सकता हूं, तो मिनिमा के लिए निकाल सकते हो। मान लो पॉइंट बी है, स्लोप एट पॉइंट बी लिखो, स्लोप एट पॉइंट बी। तो स्लोप एट पॉइंट बी क्या है, जैसे यहां पे लिखा, वो भी तो जीरो है, तो मैं लिख सकता हूं सर tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, और वही क्या है, dy बाई, वही क्या है, dy बाई dx है। तो मैं कह सकता हूं एट पॉइंट बी dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो, लिख सकता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मिनिमा लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मिनिमा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मिनिमा लिखेंगे। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, d अपॉन dx है। रेट ऑफ चेंज क्या है, x के रिस्पेक्ट में तो बात कर रहे हैं, तो d अपॉन dx है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मिनिमा, तो मिनिमा क्या है यहाँ पे, dy बाई dx है। मिनिमा क्या है, dy बाई dx है। देखो ध्यान से, तो अब ये बताओ कि ये जब क्या है, मिनिमा हो गया, तो मिनिमा से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, क्या, मिनिमा से मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा एक पॉइंट सी, और यहाँ पे मैंने कर दिया एक क्या, स्लोप। तो ये जो थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मिनिमा जो है, जैसे ही आगे बढ़ा तो ये जो स्लोप है ये क्या है, पॉजिटिव आया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जीरो से बड़ा होगा कि छोटा होगा, सोचो सोचो, जीरो से बड़ा होगा कि छोटा होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियस सी बात है सर, ये जीरो से बड़ा होगा। क्या, ये जीरो से बड़ा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन व्हाट, जीरो। समझ गए। तो अब मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं, क्या कंक्लूड कर रहा हूं, कंडीशन, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है, अभी बताया था। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमा के लिए एक कंडीशन तो है dy बाई dx जीरो होना चाहिए, dy बाई dx जो है जीरो होना चाहिए। दूसरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। देखो ठीक है। सिमिलरली कंडीशन फॉर मिनिमा लिख दो, कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है सर, अभी तो निकाला है, क्या निकाला है कि dy बाई डी एक्स तो जीरो है, क्या dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 0 है, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू नहीं है भाई, क्या है, ग्रेटर देन 0। तो भाई ये रटने की चीज, जब क्वेश्चन आएगा तो क्या आप ये डेरिवेशन करने बैठोगे, नहीं, डेरिवेशन थोड़ी ना पूछना है तुमसे, क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर क्या हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, ये डेरिवेशन आपसे कोई कहीं नहीं पूछने वाला है। ये डेरिवेशन आपको मैंने इसलिए कराया क्योंकि मैं आपको कंडीशंस बता सकूं मिनिमा और मैक्सिमा की। तो डायरेक्ट याद करना, जहां मैक्सिमा पूछ लिया सबसे पहले क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, उसको 0 के इक्वल करोगे, उसके बाद क्या करोगे, अगर जरूरत पड़ी तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, उसको लेस देन 0 करोगे। सिमिलरली कंडीशन फॉर मिनिमा की अगर बात करो तो सबसे पहले क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे, उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। ये हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं छोटा सा, क्या करा रहा हूं, कहां कराऊं, चलो उसको लेके रहने तो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनो, क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या, नहीं, क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ये है, मान लो आपने एक स्टोन, स्टोन बोले तो पत्थर, आपने एक पत्थर हवा में फेंका, आपने एक पत्थर हवा में फेंका, किस स्पीड से फेंका, यू से, किस स्पीड से फेंका, यू स्पीड से, फिर बोल रहा हूं किस स्पीड से फेंका, यू स्पीड से, मतलब इनिशियल स्पीड जो थी क्या थी, यू थी। आपने एक पत्थर हवा में फेंका जिसकी इनिशियल स्पीड यू थी, और हवा में जाने के बाद मतलब एक हाइट तक पहुंचा होगा, मान लो वो हाइट क्या है, एच, वो हाइट क्या है, एच, तो उस हाइट पे जाने के बाद वो वापस नीचे गिरेगा, वापस नीचे गिरेगा, नीचे क्यों गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, जी, ठीक है, और वो एक टाइम टी पे ऊपर पहुंचा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो हो रहा है, जो मैंने आपको समझाया वो एक इक्वेशन से रिलेटेड है, मतलब कि टाइम जो है वो हाइट से रिलेटेड है, मतलब हाइट जो है टाइम पे डिपेंड कर रही है, कि टाइम के रिस्पेक्ट में तो हाइट चेंज हो रही है। तुमने यहाँ से मान लो t इक्वल टू 0 पे फेंका, मतलब जब टाइम 0 था तो आपने फेंका, तो हर सेकंड हाइट जो है बढ़ती जा रही है जब ऊपर जा रहा है, मतलब टाइम के साइड क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है। तो इक्वेशन उन्होंने दे दी, क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया जो हाइट है वो क्या है, रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से क्या, जो हाइट है वो टाइम के साथ रिलेटेड है, तो ये हाइट हो गई, यू इनिशियल क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, और जी क्या है, आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और आपको पता है जी की वैल्यू होती है क्या, 9.8, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे इसकी अभी जरूरत नहीं है, बाद में आएगा ये, मैं ऐसे बता दिया। अच्छा, अब क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पूछ रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम छोड़ो, वो ये कह रहे हैं, मान लो ये जब आपने पत्थर यहां से स्टार्ट किया, ये जब आपने यहां से पत्थर फेंका, ऊपर गया, हाइट एच कवर किया, यहाँ पे यू स्पीड से आपने इसको फेंका, और एक टी टाइम पे, टाइम टी पे ये यहाँ पे पहुंच गया। तो भाई क्या करना है, हाइट जो टी है, टी मतलब किस टाइम पे ये यहाँ पे पहुंचा, इंटर रिलेट करना है इन चीजों को, क्या करना है, इंटर रिलेट। मैक्सिमा के लिए क्या करना है, इंटर रिलेट करना। मैक्सिमा किस पॉइंट पे होगा इसका, क्या मैक्सिमा जो है किस पॉइंट पे होगा, मतलब वो टाइम बताओ, फिर सुनो, वो टाइम बताओ जिस टाइम पे ये पत्थर जो है इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचाना है, मतलब मैक्सिमम पे पहुंचाना, क्या वो तो मैक्सिमम होगा, वहां पहुंचने के बाद नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा, मेरे को तो वहां पहुंचाना है, तो किस टाइम पे पहुंच जाएगा उसका इंटर रिलेट करो, मतलब मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन अभी मैंने लिखी है, सबसे पहले क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, वहां पे y x से रिलेटेड था, x के रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या है, t टाइम के रिस्पेक्ट में हाइट चेंज हो रहा है, क्या कह रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में हाइट चेंज हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, dh अपॉन व्हाट, dt। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे,
dH/dt, बस इसमें क्या है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, d/dt ut माइनस d/dt हाफ gt स्क्वायर। समझ गए? ठीक है। u क्या है? u तो सर इनिशियल वेलोसिटी थी, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, कोई वैल्यू दे के रखी है क्या? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही है। हाँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन यहाँ पे केवल u की बात की है, जो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल यहाँ पे क्या क्या है? वेरिएबल यहाँ पे हाइट है और टाइम है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? हाइट चेंज हो रही है। तो जो u अगर कांस्टेंट है तो u को मैं बाहर ले लूंगा, बचेगा क्या? यहाँ dt बचा, डिवाइड बाई dt, dt/dt आया, माइनस अब हाफ 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। g क्या है? कांस्टेंट है 9.8, तो 1/2 g को मैं बाहर ले सकता हूँ डिफरेंशिएशन से, ऑब्वियसली सर लिख सकते हो। बचा क्या? d/dt t स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? u, ये तो बस u बचा, dt/dt क्या हो गया? 1 हो गया, माइनस हाफ g। अब ये क्या है? टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? बोलो बोलो सर। जो स्क्वायर होता था वो 2 बाहर आ जाता था, और जो पावर होता था उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। सिमिलरली टी स्क्वायर है तो 2 आ गया बाहर, टी 2 -1 कर देंगे। समझ गए? u माइनस हाफ g इंटू 2 इंटू टी। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या है? u माइनस जी टी। क्या आया? u माइनस जी टी। ये क्या है? dH/dt है, dH/dt है, तो dH/dt तो आ गया। लेकिन मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? देखो, dy/dx 0 है, मतलब dH/dt क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी मैक्सिमा की बात होगी ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? u = gt लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि टाइम बताना है जब वो वहां पहुंच जाएगा, तो टाइम अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा? u/g आ जाएगा सर, सिंपल सा है। क्या आ जाएगा? u/g आ जाएगा। ये लो, क्या था इसमें? मैक्सिमम मिनिमम क्या हो गया? फिनिश। मैक्सिमम मिनिमा क्या हो गया? फिनिश। तो भाई ऐसे ही अगर मिनिमा के पूछ लें तो मिनिमा निकल जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम मिनिमा का, बस आपको तो ये कंडीशन याद रखनी है, वो डेरिवेशन का याद नहीं रखना, वो आपको बस समझाने के लिए था। मैंने आपको समझा, मैं चाहता तो ये डायरेक्ट लिखा सकता था, डिफरेंशिएशन कराने के बाद मैं डायरेक्ट लिखा सकता था, क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं थी उस डेरिवेशन की, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि आपके दिमाग में आ जाए कि सर ने डायरेक्ट कहां से लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ने आपको बता दिया कि कैसे आएगा, क्या कैसे आएगा। तो ये चीज आप समझ गए। इस पे एक क्वेश्चन हो गया, बाकी के क्वेश्चन आप लगाओ, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। बाकी मैं एक डीपीपी दूंगा, उसमें क्वेश्चन सोल्व करना, वहां पे केवल मैक्सिमम और मिनिमा के क्वेश्चन होंगे। ये ध्यान से देख लो, लिख लो कुछ लिखना है तो। हाँ तो हो गया, ठीक है। अभी देखो ये डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशिएशन आपका फिनिश हो गया। अब इसके बाद बात करने वाले हम इंटीग्रेशन की। किसकी? इंटीग्रेशन। किसकी? इंटीग्रेशन। वर्ड से ही पता लग रहा है इंटीग्रेशन क्या होता है, वर्ड से ही पता लग रहा है इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन मतलब चीजों को जोड़ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एक बड़ा बनाना, क्या होता है? वही होता है क्या? इंटीग्रेशन। उस वर्ड का मतलब बताया मैंने कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रल कैलकुलस में इसको एक टॉपिक दे सकता हूं, क्या? इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने? इंटीग्रल कैलकुलेशन, कैलकुलस सॉरी, नॉट कैलकुलेशन, एक्चुअली कैलकुलेशन ही है वो। तो इंटीग्रल कैलकुलस क्यों बोला सर आपने? अभी तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस बताया था, डिफरेंशियल कैलकुलस बताया था, यहाँ पे आप इंटीग्रल की बात क्यों कर रहे हो? ये इंटीग्रल क्या है? क्या डिफरेंस है? इंटीग्रल क्या है? देखो, इंटीग्रल की जरूरत जब पड़ती है जब छोटी छोटी चीजों को, क्या बोल रहा हूँ, जब छोटी छोटी चीजों को कंबाइंड किया जाए और एक बड़ी चीज बना ली जाए। या मान लो तुम्हारे पास कुछ बड़ा है, वो बड़ा छोटा भी समझाऊंगा, गलत मत ले लेना। देखो, आपके पास कुछ बड़ा इक्वेशन है, आपके पास कुछ बड़ा ऐसा रिलेशन है, क्या कुछ ऐसा रिलेशन है, कोई कर्व है जिसको आप कन्वेंशनल मेथड से कोई फॉर्मूला लगा के या कैसे भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं? उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और सबको पहले एक छोटे पार्ट को कैलकुलेट करो, फिर दूसरे छोटे पार्ट को, फिर तीसरे छोटे पार्ट को, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को कैलकुलेट करके
एक सीरीज बनाओ और उनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, तो वो बड़े कर्व का क्या आ जाएगा, जो निकालना है वो आ जाएगा। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, अब आ जाएगा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो x और y, क्या बोल रहा हूँ, मान लो x और y किसी कर्व पे इंटर रिलेटेड है। इस कर्व पे क्या इंटर रिलेटेड है, मतलब हर एक x की वैल्यू के लिए हर एक y की वैल्यू होगी। और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, बताओ एरिया अंडर द कर्व बताओ। क्या पूछ लिया, डायरेक्टली पूछ लिया, एरिया अंडर द कर्व बताओ। कैसे निकालोगे, कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे पीवी कर्व, क्या प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व, उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क डन होता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, कोई कर्व देके इसका वर्क डन बताओ। वैल्यूज नहीं है आपके पास, ठीक है, आप वहां कोई फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया वर्क डन बताओ। बट आपको ये जरूर पता है कि एक्स वाई में ये जो कर्व है, इसका क्या, जो एरिया अंडर द कर्व है, जो कर्व के अंदर का एरिया है, उसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है, उसकी जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। तो इसका अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो क्या निकाल पाओगे, कोई फॉर्मूला लगा सकते हो? देखो ध्यान से, सर नहीं, सर कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। किस केस में आप तुम फॉर्मूला लगा सकते थे? सर अगर ऐसा होता ना, एक्स वाई, सर अगर ऐसा होता, ये लाइन होता, केवल कर्व ना होता, तो हम इस एरिया को निकाल सकते थे। कैसे? ट्रेपेजॉइडल का एरिया है, किसका, ट्रेपेजॉइडल का एरिया। ट्रेपेजॉइडल का एरिया मेरे को नहीं पता था, कोई और मेथड है क्या? मेथड क्या करना है इसमें, देखो इसको मिला दिया, ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ भी आपको पता है। सबसे पहले क्या करो, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, उसके बाद क्या करो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को जोड़ दो, वही क्या, एरिया अंडर द कर्व है। लेकिन ये तो बच्चों वाली चीज है, पर 8th क्लास का भी कर लेगा, क्या बता दिया, पता है मुझे 8th क्लास का भी कर लेगा, लेकिन तुम हो लुल्लू लोग, तुम 8th क्लास में तो हवाबाजी कर रहे थे, अब आगे आईआईटी की तैयारी करनी है। सही आए हो, देखो तो अब स्ट्रेट लाइन होती, ये कर्व स्ट्रेट लाइन होता तो फट से निकाल देते, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देते, या ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकाल देते, हो गया। लेकिन ये सर कर्व है, कैसे निकालें? देखो वही क्या काम आने वाला है, इंटीग्रेशन काम आने वाला है। कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन? अब मैंने अभी अभी बताया इंटीग्रेशन में क्या करोगे, सर जब बड़े चीज का कुछ कैलकुलेट करना हो, यहाँ पे क्या है, ये कर्व है, इसका एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। अब कैसे निकालोगे, छोटे छोटे पार्ट कर लो, क्या कर लो, छोटे छोटे पार्ट कर लो, सबको ऐड कर दो, बस हो गया एरिया। अब वो छोटे छोटे पार्ट करने का तरीका क्या है वो देखेंगे। क्या छोटे छोटे पार्ट करने का तरीका क्या है, देखो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है Q, और यहाँ पे ये पॉइंट मान लो A भी मान लो, ये पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट यहाँ पे B है। तो A तक की यहाँ से डिस्टेंस A स्मॉल a और B तक की यहाँ से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल b। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर रहे हो तो क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो, क्या कर दो, परपेंडिकुलर डाल दो कर्व से एक्स एक्सिस पे, ठीक है, कर्व से क्या कर दो, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। सिमिलरली, सिमिलरली क्या, वाई एक्सिस पे भी डाल दो, ठीक है, समझ गए? अब ये आपके बन गए छोटे छोटे क्या, बोलो बोलो, छोटे छोटे क्या, एरिया। ये रेक्टेंगल बन गए ना, छोटे छोटे क्या बन गए, रेक्टेंगल बन गए। और ये जो डिस्टेंस है, ये हर पार्ट की बात कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है हर पार्ट की, ये क्या है, मान लिया डेल्टा एक्स। क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कब लिखते थे आप, दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत दिख रहा है? डेल्टा एक्स कब लिखते हो आप, जब x2 माइनस x1 करते हो, मान लो ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1 कर दिया, डेल्टा x। तो ये सारे क्या है, डेल्टा x है। और ये जो है क्या, जो y है, ये डेल्टा y नहीं है, ये जो y है भाई, ये तो एक फंक्शन है, किसका, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, जिसे मैं fx लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, fx। क्या लिख सकता हूँ, fx। जो y है, जो y है वो x का फंक्शन है, जिसे मैंने लिख दिया क्या, fx। तो अगर मैं क्या, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये फंक्शन है किसका,
x का, और x की वैल्यू यहां तक क्या है, x की वैल्यू यहां तक सर है a, x की वैल्यू यहां तक क्या है a। तो ये फंक्शन है x का, यही क्या है y है, यही क्या है y है। तो y क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ a। फंक्शन है किसका, a का। a का एक्चुअली है ये फंक्शन x का, यहाँ पे x a है। सिमिलरली यहां तक की मैंने बात कर ली, यहां तक की अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पे जो y होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे जो y होगा, इसको यहाँ मिलाओ, यहाँ पे जो y होगा वो हो जाएगा क्या, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स। क्योंकि यहां से यहां तक ये a तो ये रहा और डेल्टा एक्स और ऐड हो गया। समझ रहे हो सर, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, सब समझ गए हम। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, क्या, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये जो है ना, तुमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स में इस कर्व को आपने डिवाइड कर दिया, मान लो n पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो क्या n पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा एक्स क्या हो सकता है सर, डेल्टा एक्स b पूरा था यहाँ से यहाँ तक और a ये था। तो इसकी जो लंबाई है, मतलब जो बीच का पोर्शन है, इसकी लंबाई जो है वो b माइनस ए है कि नहीं, देखो b माइनस ए है। लेकिन मेरे को तो एक एक ईच पोर्शन की लंबाई चाहिए, ईच पोर्शन की लंबाई चाहिए, जो कि क्या है, डेल्टा एक्स। तो सर ईच की चाहिए, तो टोटल पोर्शन कितने हैं, टोटल पार्ट कितने हैं, एन है। तो ईच की निकालनी है तो b माइनस ए अपॉन एन कर दूंगा, बोलो b माइनस ए अपॉन एन कर दूंगा। यस सर, बिल्कुल b माइनस ए अपॉन एन कर दोगे, हो गया। अब मैंने अभी क्या बोला, एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ व्हाट, ईच पार्ट। एक्चुअली निकालना एरिया पूरे कर्व का है, क्या कह रहा हूं, निकालना एरिया पूरे कर्व का है। तो एरिया ऑफ, एरिया अंडर द कर्व लिखूं मैं, क्या लिखूं, एरिया अंडर, एरिया ऑफ ऑल सेक्शंस लिखो पहले तो, एरिया ऑफ ऑल सेक्शंस। अंडर द कर्व अभी क्यों नहीं लिखा, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ ऑल सेक्शन मतलब इन सारे सेक्शन का एरिया निकालना, एक एक करके जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, एक एक करके जोड़ देंगे। मान लो एरिया क्या है, I1, A1 भी लिख सकता था, लिखा नहीं क्योंकि ए बी में कंफ्यूज हो जाओगी, तो I1 लिख दिया। अब एरिया निकालना है, तो देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ऐसे मेरे पास n रेक्टेंगल है, कितने, मेरे पास n रेक्टेंगल है, मतलब n नंबर ऑफ रेक्टेंगल है। मैं क्या करूंगा, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा और n नंबर ऑफ रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दूंगा, तो मेरे पास इन सारे रेक्टेंगल जो है, सारे n पार्ट जो है, उनका एरिया आ जाएगा। यस, यही करना है। कैसे, देखो सबसे पहले पहले रेक्टेंगल की बात करनी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या, लेंथ इनटू विड्थ। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले बात करो लंबाई, मान लो ये है, तो लंबाई यहाँ पे क्या है, इससे चलो, ये लंबाई, ये चौड़ाई मान लो, ये क्या है सर, ये तो क्या है, एफ ऑफ ए है। देखो ध्यान से, ये तो क्या है, एफ ऑफ ए है ये, और ये क्या है सर, ये अभी तो आपने बताया, ये डेल्टा एक्स है, सबके लिए बराबर है ये तो डेल्टा एक्स। विड्थ जो है क्या, डेल्टा एक्स सबके लिए बराबर है, बस लंबाई चेंज होती जा रही है, क्या, ये लंबाई चेंज होती जा रही है, विड्थ तो सबकी बराबर है। ठीक है, ये एरिया आ गया किसका, पोर्शन 1 का। ऐसे सिमिलरली पोर्शन 2, 3, 4, ये n नंबर ऑफ पोर्शन है, तो 1 का एरिया ये आ गया, प्लस सेकंड का एरिया निकालना है, तो सेकंड का एरिया निकालना है, तो लंबाई क्या है सर, आपने अभी बताया, क्या, a प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। कैसे आया, अभी बताया था। इसकी लंबाई क्या होगी, ये जो लंबाई है फंक्शन है किसका, इस डिस्टेंस का। ये जो लंबाई है, जो y की वैल्यू है, वो फंक्शन है किसका, डिस्टेंस का। तो पहले के लिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a थी, अब दूसरे के लिए डिस्टेंस कितनी है, a प्लस डेल्टा एक्स है। तो y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, और जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो डेल्टा एक्स ऑलरेडी है। सिमिलरली ऐड करते चलो सबके लिए, दूसरे के लिए क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब बहुत सारे कहां तक है, एन तक है, बहुत सारे कहां तक है, एन तक है। ठीक है, तो लास्ट में मैं लास्ट के बाद की कर रहा हूं, लास्ट पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो लास्ट पोर्शन होगा कैसे आएगा, एफ ऑफ ए प्लस, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा एक्स। सर कैसे लिखा बताओ जल्दी, सर जल्दी बताओ कैसे लिखा। देखो ऐसे लिखा कि ए तो है क्या, ए तो आएगा ही, प्लस n माइनस वन, मतलब देखो जब सेकंड के लिए लिखा था तो यहाँ पे क्या किया था, डेल्टा एक्स वन किया। थर्ड के लिए लिखा था तो टू डेल्टा एक्स, थर्ड पोर्शन के लिए लिखा था तो टू डेल्टा एक्स, फोर्थ के लिए लिखूंगा तो थ्री डेल्टा एक्स। मतलब जैस जो है फोर्थ के लिए तो थ्री है, फिफ्थ के लिए तो फोर है, मतलब एक कम है। कैसे है वो तो यहां से तुम समझ गए, एक कम है। मतलब अगर nth के लिए निकालेंगे, जो लास्ट है मतलब nth है, तो n के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा, n माइनस वन आएगा। क्या आएगा, n माइनस वन, क्योंकि एक एक कम है ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स, तीसरे के लिए टू डेल्टा एक्स, चौथे के लिए थ्री डेल्टा एक्स, सिमिलरली nth के लिए n माइनस वन डेल्टा एक्स। समझ गए। और डेल्टा एक्स तो उसकी विड्थ है। तो ये आ गया आपका एरिया, ये आ गया आपका क्या, एरिया। और ये जो सीरीज है इसे बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर आप क्यों नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं। ऐसा नहीं है मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके काम की नहीं है यहाँ पे। आपको जो चीज काम की है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी मैथमेटिक्स वाले इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। एपी, जीपी, एचपी बहुत आने वाला है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाइपरबोलिक, इस टाइप के बहुत सारे आने वाले हैं। तो ये आ गया आपका क्या, एरिया। अब इन सबको आप क्या एरिया निकालोगे तो इनके लिए आप क्या लिख सकते हो, इनको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, I1 इज इक्वल टू, ये क्या है, बहुत सारे हैं, ये क्या है, बहुत सारे हैं। मान लो 1 से लेके n तक है, क्या 1 से लेके n तक है, तो मैं एक लिमिट डिफाइन कर सकता हूँ। लिमिट कहां से लेके है, i से लेके n तक, कहां से लेके, i से लेके n तक है, कहां से, i से लेके n तक है। और यहाँ पे i क्या है, 1, अभी तो बोला 1 से लेके n तक है, 1 से लेके n तक है, तो 1 से लेके n तक है, तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसे बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट। किसकी लिमिट है, एफ ऑफ एक्स आई। एक्स आई क्या है, जो फंक्शन है किसका, एक्स का। यही क्या है, यही वाई है। यही क्या है, यही वाई है। अभी तो बताया वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स वही वाई है, इनटू व्हाट, डेल्टा एक्स, इनटू व्हाट, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, एरिया। किसका एरिया, इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया। लेकिन आप ध्यान से देख के मुझे ये बताओ, क्या सच में ये जो एरिया निकाला है वो एरिया अंडर द कर्व है। आपने किसका एरिया निकाला, आपने निकाला एरिया 1 2 3 4, ये सारे जो रेक्टेंगल्स है इनका एरिया निकाल दिया। आपने एक चीज की बात नहीं की, इस एरिया की तो बात ही नहीं की, ये तो एरिया रह ही गया। क्या, ये जो ट्रायंगल्स हैं छोटे छोटे, इनका तो एरिया ही नहीं निकाला, ये तो छूट गया ना। जब तक ये नहीं हो पाएगा तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो एरिया निकाला ये पूरा क्या है, एरिया अंडर द कर्व है। बिल्कुल आपका डाउट एकदम सही है। ये क्या, ये बिल्कुल एरिया अंडर द कर्व नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल भी एरिया अंडर द कर्व नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, जैसे मैंने अब आपको बताया डेल्टा एक्स बी माइनस ए अपॉन एन है। अब ये जो एरिया है इनको आप इतना छोटा कर दो, मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया को इतना छोटा कर दो कि एक रेक्टेंगल जस्ट दूसरा जस्ट तीसरा, तो बहुत छोटा 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 इन्फिनिटी, कितना, बहुत छोटा 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 इन्फिनिटी नंबर कर दो। मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल, इन्फिनिटी अनंत, क्या अनंत, तो इतने सारे रेक्टेंगल कर दोगे अगर आप, मान लो, तो जो n है आप क्या क्या कह रहे हो, जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल है उनको क्या कर दो, इन्फिनिटी कर दो। आपको समझ में आ जाएगा नहीं, सिंपल मैं ऐसे ही बनाता हूँ, इन्फिनिटी कर दो। अगर n इन्फिनिटी हो गया, डिनोमिनेटर में अगर n इन्फिनिटी हो गया तो डेल्टा x क्या हो सकता है, डेल्टा x जीरो को टेंड कर जाएगा। डेल्टा x क्या जीरो को टेंड कर जाएगा, मतलब डेल्टा x की वैल्यू क्या बहुत छोटी हो जाएगी। ये टेंड्स टू है, ये इक्वल्स टू नहीं है, ध्यान रखना। अगर इक्वल होता तो जीरो हो जाता, डेल्टा x जीरो हो जाता, डेल्टा x जीरो हो जाता, सब जीरो खत्म। ये जीरो नहीं है, ये टेन टू जीरो, मतलब जीरो के एकदम पास है। क्या, जीरो के एकदम पास है, मतलब बहुत छोटा है।
क्या है, बहुत छोटा, इतना छोटा है कि क्या ही बताऊं कितना छोटा है। तो इतना छोटा, ठीक है। अगर ये बहुत छोटा है तो छोटे टर्म को आप क्या लिख सकते थे डिफरेंशिएशन में, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा लिखना था तो क्या लिख सकते थे, dx। बोला था, ध्यान करो, बोला था, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, I1 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, I1 की बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिमिट लगा दूंगा, इसके लिए लिमिट लगा दूंगा, क्या, डेल्टा एक्स जो है टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा एक्स जीरो के पास पहुंच रहा है, जहां पे I इक्वल टू 1 टू n है, एफ एक्स, और ये सब ये रहा। अगर आपको यहां से क्या करना है, लिमिट हटाना है, अगर आपको यहां से लिमिट हटाना है तो क्या करोगे, डेल्टा एक्स जीरो पहुंच रहा है मतलब ये जीरो के पास पहुंच रहा है, तो अगर ये जीरो के पास पहुंच रहा है तो मतलब बहुत छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है। अगर ये बहुत छोटा होता जा रहा है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिमिट हटा दिया, i इज इक्वल टू 1 से n तक, f ऑफ x dx, क्या लिखा, f ऑफ x dx। तो सर डेल्टा एक्स को आपने dx लिख दिया, क्यों लिख दिया, आपने समझा दिया, हम समझ गए, समझ गए होंगे, पता है मुझे। स्टार, ध्यान रखो कैसे है, क्या है ये है आपका स्टार। तो ये कैसे निकाला, आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपसे अब कोई बोल दे, आपको एक कर्व दे दे और बोल दे कि इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे, ये सब करने बैठोगे क्या ये सब करने बैठोगे क्या, अगर ये सब करने बैठ गए ना तो गया, क्या गया आपका आईआईटी का पेपर। इतना ही टाइम होता है, ये सब नहीं करना है, क्या करना है, डायरेक्ट ये लगाना है, क्या करना है, डायरेक्ट ये लगाना है, बस, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये लगा देना। इसके बाद देखो, ये तो आपका बेसिक इंटीग्रल कैलकुलस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है भाई। आपकी मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बहुत सारा है, इतना सारा है कि मैं तो क्या ही बताऊं, उसमें से इतना सा पार्ट इतना सा पार्ट जो तुम्हें चाहिए वो मैंने समझा दिया, इतना ही चाहिए आपको, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपको इतना ही चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए आपको, इसके अलावा आपको छोटे छोटे से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, छोटे छोटे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं लास्ट क्लास में जो मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज एंड कुछ इक्वेशंस लिखवाई थी वो आपको याद हो गई होंगी। बस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए, कमाल की बात, देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, दोबारा याद ही नहीं करना है। क्या कह रहा हूं, अपने आप याद हो जाएंगे, कैसे, बस रिवर्स करना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्चुअली में है रिवर्स ही, क्या, एक दूसरे का रिवर्स ही है। कैसे सर, देखो ऐसे फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन फॉर्मूले, क्या लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट कहां से चालू करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो साइन थीटा से चालू करेंगे, साइन एक्स लिख लूं इसको। इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन लिखना है, इसका अगर मुझे क्या लिखना है, इंटीग्रेशन लिखना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है भाई साहब cos x। सर कैसे, सर कैसे होता है, आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्या कैसे होता है आपको ध्यान ही नहीं देना। देखो ऐसे होता है, मैं बता देता हूँ, अभी रुको, पहले पूरा लिखने दो, फिर मैं आपको रिलेट करूंगा किससे, डिफरेंशिएशन से। साइन एक्स का माइनस cos x, और cos x का होता है आपका व्हाट, साइन x। इसके बाद क्या आता है आपका sec स्क्वायर x, क्या आता है sec स्क्वायर x, इसको क्या लिखेंगे tan x, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x। इसके बाद आएगा cosec स्क्वायर x, क्या आएगा cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। ये क्या होता है माइनस cot x, माइनस cot x। ये आपको याद करने भाई, इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका sec x, tan x, sec x, tan x। एक कमाल की चीज अभी बताने वाला हूँ, इसको हो जाने दो कंप्लीट अभी, sec x tan x हो गया, और कोई बचा है, हो गया cosec x cot x, और बचा है cosec x cot x। भाई ये याद करने की चीज है, इसमें तो मैं क्या ही समझाऊं आपको। ये क्या होता है cosec, cosec होता है cot होता है, बताओ cosec होता है cosec x, cosec x माइनस
ये हो गए भाई आपके छोटे छोटे 6 फॉर्मूले। अब देखो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इंटर रिलेट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, इंटर रिलेट। कैसे? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? cos x का डिफरेंशिएशन बताओ, तुम्हें याद है? मुझे पता है cos x का डिफरेंशिएशन सर आपने बताया था माइनस sin x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है। इनको अगर तुम उल्टा पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन ही है ये। क्या इनको अगर उल्टा पढ़ोगे तो क्या डिफरेंशिएशन ही है? कैसे देखो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर tan x, sec x tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। उल्टा पढ़ लिया तो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने हैं, उनको लिख लेना है, और उनको अगर उल्टा पढ़ोगे तो वही फॉर्मूले क्या है, इंटीग्रेशन के हैं। क्या है? इंटीग्रेशन के हैं। नया क्या याद ही नहीं करना, नया क्या याद ही नहीं करना। एक दो और छोटे छोटे फॉर्मूले, मान लो x की पावर n है, वेयर n इज नॉट इक्वल टू व्हाट, -1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो कैसे करोगे सर, x n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है। इसके बाद और कोई फॉर्मूला है, 1/x, 1/x ये क्या होता है, ln x बराबर नहीं, ये इंटीग्रेशन ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। सेम चीज वही चल रहा है, क्या वही चल रहा है, बस आपको उल्टा पढ़ लेना है, वही हो जाएगा आपका। इसके बाद एक और छोटा सा है, 1/x² प्लस a स्क्वायर, 1/x² प्लस a स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, 1/a tan इनवर्स x बाई a। सर ये x और ये क्या है? x तो कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, x जो है वेरिएबल क्वांटिटी है, और a जो है कांस्टेंट है। क्या है? a कांस्टेंट है। सिमिलरली एक और लास्ट है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम ही है, बस क्या है, इसके ऊपर रूट लगा है। क्या है? इसके ऊपर रूट लगा है। इस रूट की वजह से फॉर्मूला एकदम चेंज हो गया, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एकदम चेंज हो गया। ये हो गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या हो गया? साइन इनवर्स x अपॉन a। बस हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था। अब इसमें कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज। फॉर्मूला हो गया, इक्वेशंस बोलूं, क्या बोलूं, प्रॉपर्टीज बोलूं, या फिर क्या बोलूं, कुछ रूल्स बोलूं, क्या बोलूं, कुछ सम रूल्स। ये आपके फॉर्मूले हैं और ये आपके रूल्स हैं। सब अंतर क्या होता है फॉर्मूले और रूल्स में? रूल्स जो है नियम होते हैं। क्या नियम? फॉर्मूले फॉर्मूले होते हैं बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अबे ऐसी बात करते हैं अपन। रूल्स रूल्स है, फॉर्मूले फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, रूल्स नियम है। क्या? वो नियम है, ठीक है, ये प्री डिफाइंड नियम है। हाँ, तो रूल्स की मैं बात कर रहा था, जैसे कि उसमें बात की थी हमने डिफरेंशिएशन में, वैसे इंटीग्रेशन में बात करेंगे। मान लो c इंटू एफ ऑफ एक्स। क्या? c इंटू एफ ऑफ एक्स है। c क्या है? कांस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स क्या है? y है। एफ ऑफ एक्स क्या है? y है। तो ये तो कोई वेरिएबल है, तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन लिखना है तो सर कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ। इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो और इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चे बच्चे का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हो, तो आप ऐसे करोगे। क्या कह रहा हूं, अगर फंक्शन में अंदर ही कांस्टेंट है, क्या अंदर, यहां तो बाहर था, अगर फंक्शन में अंदर कांस्टेंट है तो 1/c लिखोगे, फिर एफ ऑफ व्हाट सी एक्स लिखोगे, ठीक है। ये कैपिटल एफ क्यों लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन हटा दी, आपको नहीं हटाना है तो आप मत हटाओ, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ कोई दो फंक्शन है, क्या कोई दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, पूरा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करो। क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन करो। भाई ये देखो x का फंक्शन है तो यहाँ पे dx भी आता है, अभी मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया। क्या आता है? dx भी आता है। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों का क्या कर सकते हो आप, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अलग अलग, एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। अरे यार ये dx लिखना भूल गया, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, जी ऑफ एक्स। समझ गए?
भाई ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इसमें कुछ खास है नहीं इतना बताने को। ये दो जो फंक्शन दे रखे हैं उनका अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। सी अगर फंक्शन के अंदर है तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, 1/c f ऑफ cx। अगर सी फंक्शन के बाहर है तो वो एक कांस्टेंट है जिसको आप बाहर ले सकते हो। ये आपके क्या है, बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको रटे हुए हैं, मुझे पता है किसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए। आपके डिफरेंशिएशन के लिए आपको फॉर्मूले रटे हुए हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए आपको रटने नहीं है, क्योंकि उनको रिवर्स पढ़ लेना, वही क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए। क्या हो गए, इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूले हो गए। एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूं क्या, बोलो। उनको लिखे रहने दो क्योंकि ये काम में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं, इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मुझे पता है तुम बोर हो रहे होंगे। क्या बोर हो रहे हो, उम्मीद कर रहा हूँ नहीं हो रहे होंगे यार। इतना डिटेल में बताने के बाद भी अगर तुम बोर होने लगो, अब तुम बोलोगे सर बात डिटेल की नहीं है, बात लंबे लेक्चर की, आप लंबा खींच देते हो। पहले बोलते थे 30-40 मिनट का लेक्चर रखेंगे, अब 1-1 घंटे पढ़ा रहे। अरे एक बात बताओ, जब कोई टॉपिक चल रहा है तो क्या बीच में छोड़ दें? बीच में छोड़ देंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वहां से उठाते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता। इसलिए जब फ्लो में कोई टॉपिक चल रहा है, क्या जब फ्लो में कोई टॉपिक चल रहा है तो उसे फ्लो में बहते चलो। मैं भी बहता चलता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 घंटे 3 घंटे भी सेम फ्लो में चलता रह सकता हूँ, लेकिन आप सेम फ्लो में अभी नहीं हो। आपको थोड़ा टाइम लगेगा ढलने में, आप अभी बच्चे हो, थोड़ा ग्रो हो, थोड़ा मैच्योर हो, अपने आप को डुबो लो सब्जेक्ट में, घुस जाओ एकदम, तब आएगा मजा। जब पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कब निकलते जा रहे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को क्या करेंगे, फिनिश। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट दे रखी है फ्रॉम 3 to 6। क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2x² + 3x + 5, 2x² + 3x + 5 dx। ये क्या है, क्वेश्चन। बस आपसे कुछ ये नहीं बोला है आप मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो, कुछ निकालो, फलाना निकालो, एक्स निकालो, वाई निकालो, कुछ नहीं बोला आपने। आपको बस क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है जहां पे इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा रखी है 3 to 6, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे सर, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करो, आप इंटीग्रेशन कर लो, 2x² + 3x + 5 का क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जब दो फंक्शन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या 1 2 3 फंक्शन है तो तीनों का अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, तीनों का अलग अलग। कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे सर, 3x dx + 5। अब देखो यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, तो मैं क्या अपने मन से x की पावर 0 लिख सकता हूँ? बताओ, क्या मैं अपने मन से x की पावर 0 लिख सकता हूँ? यहाँ पे फंक्शन नहीं था, इस वजह से कांस्टेंट था वो। क्या लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी चीज की पावर 0 जो है वो 1 ही होता है। अगर यहाँ में 1 हो तो वो क्या है, 5 ही है। ठीक है, ये क्या है, 2x²। 2 क्या है, देखो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। फिर x² का करोगे, अभी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, क्या प्रॉपर्टी बताई थी, x की पावर n से बताता हूँ। क्या बताया था मैंने आपको, x की पावर n + 1/n + 1। ये प्रॉपर्टी अभी बताई थी, रूल लिखा, वो फॉर्मूला लिखाया था ये। सिमिलरली यहाँ करो तो क्या कर सकते हो, x की पावर 2 + 1/2 + 1। ठीक है, प्लस ये क्या है 3x, तो सिमिलरली कांस्टेंट 3 को बाहर ले लिया। x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस। सिमिलरली 5 क्या है, कांस्टेंट है, x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 + 1/0 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2/3x³ + 3x², ये 2 प्लस ये क्या है, x की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्या आ गया 5x आ गया। ये क्या आ गया 5x, ये पावर में नहीं है भाई, कंफ्यूज मत हो, ये क्या आ गया 5x आ गया। अब सर ये आपने लिमिट तो भूल ही गए, क्या लिमिट तो भूल ही गए, 3 to 6 है। क्या है लिमिट, 3 to 6 है। इंटीग्रेशन तो हो गया इसका, अब लिमिट भी लगा दो सर। इंटीग्रेशन का सिंबल मत लगाओ, क्या लगाओ, लिमिट लगाओ।
ये सिंबल कैसे कैसे लगाना है मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, अब क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। ये लिमिट कैसे लगाई जाती है, देखो इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं क्या, हाई लिमिट। तो हर x की वैल्यू के लिए एक बार लोअर और एक बार हायर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं देखो मैं बता देता हूँ आपको। 2/3 तो कांस्टेंट है, ठीक है, x क्यूब, x ये यही तो x है, मतलब 6 का क्यूब माइनस लिमिट है ना 3 to 6 है, माइनस 3 का क्यूब प्लस 3/2 x, x क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 6 माइनस 3, ठीक है। इसको आप कर लो क्या, कैलकुलेट, यहां से कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा आपका 181.5, क्या आ जाएगा 181.5। देखो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे कैलकुलेट करने लगूंगा, एक कैलकुलेटर लगूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, टाइम कितना वेस्ट होगा। आप कर लो, क्या आप कर लो। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, लुल्लू क्वेश्चन है। ऐसा कभी आईआईटी वाले नहीं पूछते, कमाल की बात तो ये है क्या, ऐसा जिंदगी में आईआईटी वालों ने ना कभी पूछा है ना कभी वो पूछेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एकदम लुल्लू क्वेश्चन। अगर कभी पूछा भी होगा तो वो गुड लक है, स्टूडेंट का वो गुड लक है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अगली क्लास में मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये तो क्या था, लुल्लू क्वेश्चन था, आपके काम करनी है। मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, फिजिक्स में जब क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन से रिलेटेड तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसे अप्लाई करना है। ये थोड़ी आएगा आपको फिजिक्स में, बिल्कुल नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो पता लगेगा इसी चीज से, क्या, इसी चीज से। तो आज के लिए अपना टॉपिक हम यही खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर नेक्स्ट चालू होगा। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, क्या, चैप्टर नंबर 3 जो मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स में चैप्टर चालू किया था, चैप्टर नंबर 3 हो गया फिनिश। इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। वो क्या होगा वो उसी क्लास में बताऊंगा जब इंट्रोडक्शन दूंगा। आज के लिए सस्पेंस बना रहने दो। चैप्टर में अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ, किसी बुक को फॉलो नहीं करना हो, ठीक है। देखो जो अपनी सुटेबिलिटी है उसी हिसाब से पढ़ाएंगे ना, लेकिन ये श्योरिटी है आपका एनसीईआरटी का बोर्ड 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड और बाकी के बोर्ड भी, जितना भी सिलेबस है सब कवर होगा। बाकी आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स जेई के लिए, मेंस के लिए और एडवांस लेवल के क्वेश्चन के तो अलग ही बात है। अभी अपन मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, एडवांस के क्वेश्चन की अलग वीडियो है, क्या, एडवांस के क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो। अभी आप मेंस पे फोकस करो। मेंस क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। मेंस क्या है, मेंस दरवाजा है, क्या, मेंस दरवाजा है किसमें घुसने का, एडवांस में घुसने का। मेंस के लिए अगर वो एडवांस में घुस जाओ, फिर एडवांस में घुसने के बाद उसे तोड़ना है, उसकी अलग ही अप्रोच है। क्योंकि क्वेश्चन कौन डिजाइन करता है एडवांस के, आईआईटी। आईआईटी कैसे क्वेश्चन डिजाइन करती है वो हमें पता है, उसकी आप टेंशन मत लो। वो हमें पता है कि आईआईटी का फंडा क्या है, क्वेश्चन कैसे डिजाइन किए जाते हैं, उनकी आप टेंशन मत लो बिल्कुल। जो बताते जा रहे हैं वो पढ़ते चलो, लेकिन आपका काम जो है क्वेश्चन करना है। जितना ज्यादा हो जाए क्वेश्चन लगाओ, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद करता हूँ नहीं बन रहे हो तो आप कमेंट करो, क्या, कमेंट करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। बाकी टच में रहने का, हमेशा डाउट पूछने का, अगर कोई डाउट है तो आना चाहिए। अगर तुम पढ़ रहे हो तो डाउट आएगा, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कहां से आएगा भाई, फिर नहीं आएगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अभी के लिए बाय।